यस, साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन, है ना। इस चैप्टर में अम्ल, क्षार, इनके गुण, उपयोग और पीएच स्केल जो अम्लता और क्षारीयता की प्रबलता की माप है, और अंत में साबुन, अपमार्जक और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अरेनियस वैज्ञानिक द्वारा दी गई अम्ल और क्षार की परिभाषाएं, उनकी संकल्पनाएं। देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को, या विलियन भी आता है, उसको लाल कर देते हैं। और दूसरी विशेषता, अगर इनको जल में घुला जाए तो ये हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, है ना। H+ हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण है इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बनिक अम्ल H2CO3 इत्यादि, है। तो ये सब एसिड्स हैं ये अम्ल। तो जैसे HCl जली विलयन है, इसको पानी में घोलोगे तो हाइड्रोजन धनायन बनेंगे, क्लोराइड के ऋणायन बनेंगे। या H2SO4 है, इसको पानी में घोलोगे हाइड्रोजन के धनायन बनेंगे, SO4 के ऋणायन बनेंगे। होता क्या है, प्रायः ये जो हाइड्रोजन के धनायन है ये स्वतंत्र रूप में रह नहीं पाते, जैसा अभी दर्शा रहे हैं हम, क्योंकि ये जल के अंदर घुले जाते हैं, इसलिए जल के अणु के साथ संयुक्त रूप से रहते हैं। जल का अणु होता है H2O, उसके साथ हाइड्रोजन धनायन और सम्मिलित कर दिया जाए तो वो H3O हो जाएगा। इसको हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है ना, H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोजन धनायन और फिर H2O मिलकर हाइड्रोनियम धनायन बना लेते हैं। इस रूप में ये रहते हैं पानी के अंदर, है। तो ये है अम्ल। साथ में हम बात करते हैं प्रबल और दुर्बल अम्लों की। देखिए, प्रबल अम्ल वे होते हैं जो पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं और अत्यधिक संख्या में हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करते हैं। जब पूर्ण रूप से आयनित होंगे, सारे ही अणु इनके आयन में विभाजित हो जाएंगे, तो निश्चित बात है कि हाइड्रोजन के धनायन बृहद मात्रा में उत्पन्न करेंगे। इनको बोलते हैं प्रबल अम्ल, है ना। तेजाब के नाम से हम जिनको जानते हैं वो तेजाब है, सब ज्वलनशील है, खतरनाक अम्ल है। HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों इस श्रेणी में आते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित नहीं हो पाते और आंशिक मात्रा में ही हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं। तो जब पूर्ण रूप से घुलेंगे नहीं, थोड़ी सी मात्रा में घुलेंगे, तो थोड़े से ही मात्रा में धनायन उत्पन्न करेंगे हाइड्रोजन। इनको कहते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल, जिसको सिरका कहा जाता है, सिरका के नाम से भी जानते हैं, घरों में खाने में काम में लेते हैं। इसी प्रकार कार्बनिक अम्ल है H2CO3, ये दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आता है, ठीक है। और प्राकृतिक रूप में कई अम्ल पाए जाते हैं, जैसे सिरका है एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, संतरे के अंदर एस्कार्बिक अम्ल होता है, लाल चींटी के डंक के अंदर फार्मिक अम्ल होता है, और जठर रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अपने पेट के अंदर जो खाद्य पदार्थों को पचाने में जो सहायक है वो होता है ये जठर का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये थे अम्ल वैज्ञानिक अरेनियस के अनुसार। अब हम बात करते हैं क्षारकों। क्षार, बेस या क्षारक, ये वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तो होते हैं कड़वे, तीखे, और उल्टा है प्रभाव में, लाल लिटमस को करते हैं नीला। और इनको यदि जल में घुला जाए तो ये हमेशा हाइड्रोक्सिल के ऋणायन OH- ये ऋणायन उत्पन्न करते हैं। साबुन की भांति ये चिकने होते हैं, साबुन बनाने में उपयोग भी होता है इसका, है?
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जिनके लास्ट में OH रहता है, अधिकांशतः यह क्षार होते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटाश KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, MgOH का होल ट्वाइस। तो जैसे NaOH को जल में घोलोगे, सोडियम के धनायन बनेंगे और OH के ऋणायन बनेंगे, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलोगे पानी में, पोटेशियम के धनायन बनेंगे, OH के ऋणायन बनेंगे हाइड्रोक्साइड। ये होते हैं क्षारक। अम्ल की भांति ये भी प्रबल और दुर्बल किस्म के होते हैं। प्रबल वे क्षार होते हैं जो पानी के अंदर पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित हो जाते हैं और अत्यधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। इनको बोलते हैं प्रबल क्षार। ये भी ज्वलनशील होते हैं प्रबल वाले, जैसे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये दोनों प्रबल क्षारों की श्रेणी में आते हैं। जबकि दुर्बल वे क्षार होते हैं जो पानी के अंदर पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित नहीं हो पाते हैं, आंशिक मात्रा में ही OH आयन उत्पन्न कर पाते हैं। इनको बोलते हैं दुर्बल क्षारक, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये हैं आपके दुर्बल क्षारक। साथ में एक बात और करते हैं हम नोट में, देखिए अम्ल और क्षार ये दोनों जल में घुलनशील हैं। यदि इनमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो इनके जो विलयन हैं ये तनु कहलाते हैं, और अगर जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा ज़्यादा हो तो ये सांद्र कहलाएंगे, सांद्र या कॉन्सनट्रेट। और तनु मतलब कम मात्रा में है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन है। ठीक है, यस। अम्ल और क्षार की ब्रांडेड लोरी संकल्पना, ये एक दूसरे वैज्ञानिक है ब्रांडेड और लोरी। इन्होंने भी एक परिभाषा दी थी, 1874 से 1936 तक थे ये। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन धनायन, तथा क्षारक प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो जैसे ये अम्ल है Ha और ये क्षारक है B, इनकी क्रिया से संयुग्मी क्षार बनेगा, संयुग्मी अम्ल बनेगा। एक और वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी, लुईस वैज्ञानिक थे, लुईस संकल्पना। सन 1923 में वैज्ञानिक लुईस द्वारा दी गई धारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के युग्म को, युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तथा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, है ना। अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और क्षारक वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। इन्हें लुईस अम्ल और लुईस क्षारक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे लुईस अम्ल में आ जाता है आपका BF3, Mg+2 सोडियम +1। लुईस क्षार में आता है NH3, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को 2 डॉट जो दिखा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन युग्म दर्शाता है, OH- या Cl क्लोराइड माइनस, ये सब अम्ल क्षारक है, लुईस क्षारक है ना। अगला टॉपिक आता है अपना अम्ल और क्षार से मिलकर बनने वाले पदार्थ लवण। ये परिभाषा हमने पिछले चैप्टर, छठे चैप्टर में भी पढ़ी थी कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो उससे लवण और जल बनता है। इस क्रिया को हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में देखा था पिछले चैप्टर, और जैसा हम जानते हैं कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो अम्ल प्लस क्षारक गिव्स लवण प्लस जल, जैसे HCl प्लस NaOH। NaCl ये तो लवण है, नमक, और ये जल H2। होता क्या है कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया जब होती है, दोनों प्रबल होते हैं, तो इनसे बना वाला लवण जो है वो उदासीन प्रकृति का होता है। जैसे ये दोनों प्रबल हैं तो इनकी क्रिया से बनने वाला लवण NaCl उदासीन लवण है,
और अगर अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है तो फिर बनने वाले लवण में अम्लीय प्रवृत्ति आ जाती है। जबकि अगर दुर्बल अम्ल है और क्षार प्रबल है तो उससे बनने वाला लवण में क्षारीय प्रकृति आ जाती है। जैसे यह है HCl प्रबल अम्ल और NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार। तो इनकी क्रिया से अमोनियम क्लोराइड नौसादर बनता है जो अम्लीय प्रकार का लवण है NH4Cl और प्लस H2O जल। और अगर अम्ल दुर्बल है जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH और प्रबल क्षारक है NaOH, तो इनसे जो लवण बनेगा CH3COONA, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, सोडियम एसिटेट है ना, और प्लस जल। ठीक है, तो ये है अम्ल, क्षारक और लवण। तो यहाँ तक का ये काम अच्छी तरह से याद करें और इनको नोट्स में उतार लें, है ना। मैं इसी में से लिख लेना, है ना।